कभी भी बना लो इसको। इसमें क्या करते हैं, ये देसी पौधा है, इसके ऊपर जो भी चीज़ चढ़ानी है, देसी पौधा अमरूद में कोशिश करो L49 का होना चाहिए नीचे का। L49 में उक्ता बीमारी नहीं आती। आपकी सारी और जो आती हैं जो भी चीज़ें हैं सब में उक्ता बीमारी आने का पूरा खतरा है। पर अमरूद का बाग जब ख़त्म होता है उक्ता बीमारी से ख़त्म होता है, 14-15 साल के बाद ही शुरू हो जाता है एकदम ख़त्म। जबकि ये बाग 40 साल चलता है अमरूद का, कम से कम साल वो है इनकी उम्र 40 साल। अगर सरकार आपका पेड़ खेत आ जाए ना किसी उसमें रोड में आ गया या कोई सोसाइटी में आ गया तो इसके अलग मिलते हैं पैसे, फलदार पौधों के अलग पैसे मिलेंगे। तो अमरूद का केवल 40 साल मिलेगा, आम का आपको 60 साल तक का खर्चा मिलेगा। 60 साल में जो पैदा हुई है जो रेट लगेगा वो, और आपकी ज़मीन का तो है ही है। चीकू के लिए 80 साल मानी है सरकार ने, पपीते का कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये तो ऐसे अलग अलग आड़ू है, बुखारा है, 15 साल मानते हैं। तो ये जब पौधा तैयार करेंगे तो इसमें जो विधि है इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से ये काट दिया। अब जो भी पौधा चढ़ाना है, जैसे ये मान लो L49 है या जो भी इलाहाबाद सफ़ेदा है या आपका हिसार सफ़ेदा है, इसके हम ये पत्ते काट देंगे 10-12 दिन पहले, और इसके बाद इसमें टकोर मार के दे देंगे। ये चीकू में भी होता है, आम में भी होता है, अमरूद में भी। पहले अमरूद में दूसरा सिस्टम था, अब ये आने लगा है। ये टकोर के बाद एक गिर, जैसे ये 15 दिन के बाद अपने आप गिर जाएंगे जैसे मारो। तो आपकी ये टहनी हो गई तैयार, चढ़ने के लिए तैयार है। इसको काट के ले आए पार्ट से, ठीक है। ये चाकू है ग्राफ्टिंग के लिए, इधर से छीन लिया, इधर से छीन लिया। ये जो है इसको बिल्कुल बीचों बीच में कट लगा देंगे। अच्छे से टेप करनी। इसके बाद पॉलीथीन से बनेगा, 120 mm की पॉलीथीन चाहिए, लेकिन 120 mm की, उससे ये बांध देंगे अच्छी तरह। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, कुछ चीज़ नहीं जानी चाहिए। और इसको केवल अमरूद में इसके कैप आती है कुल्फी वाली, कुल्फी की कैप आती है, उस कैप को इसके ऊपर ढक देंगे, नमी बनी रहेगी इसमें। इसमें जब ये पत्ता आंखें मोटी होना है, इस कैप को हटा देंगे, आपका पौधा तैयार। इसको नीचे हटाना, पॉलीथीन बंदी रहेगी, ये गल जाएगी अपने आप। ये तो अमरूद का, चीकू का, आड़ू का, सारी ज़्यादातर वैरायटी चीज़ें तैयार हो जाती है, केवल नींबू जाती छोड़कर। तो ये सिस्टम है, इसमें कोई समझ नहीं आए, पूछ लो। नीचे L49 नीचे का L49 बीज होना चाहिए, स्टॉक बोलते हैं उसे। L49 का बीज होना चाहिए, वो L49 का होना चाहिए अमरूद में। चीकू में खिरनी का होना चाहिए, चीकू में खिरनी का, आम में देसी आम का होना चाहिए, तो पुतली का देसी आम हुआ छोटा। आड़ू में आलू बुखारा का होना चाहिए। अब होता है वैसा लगाते, रिकमेंडेशन तो है आड़ू में देसी आड़ू की, ठीक है नहीं, परंतु देसी आड़ू हमारे हरियाणा में कामयाब नहीं है। हमें केवल हरियाणा में जो तैयार करने को होते हैं वो तैयार करने हैं आलू बुखारे पर, देसी आलू बुखारा। ये हरियाणा के लिए है, मतलब अपने लिए। अगर यूपी में या पंजाब में करोगे तो देसी चल जाएगा, देसी आलू के ऊपर आलू, और होता भी अच्छा है, परंतु हमारे हरियाणा में नहीं कामयाब। अच्छा, आलू बुखारे पर आलू बुखारा ही, नीचे का ऐसा देसी और ऊपर का जो भी वैरायटी तैयार करनी है, सब कुछ करनी है, अमृतसरी करनी है, जो भी करनी है। एक अभी है मेन है, आपको नींबू तैयार करते हैं लोग घरों में, वो होता है गुट्टी से। अब अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगी गुट्टी बांधना। 2 आंखों के बीच में
कट लगा देंगे। 2 आंखों के बीच में कट लगाएंगे 1-1.5 सेंटीमीटर का। अभी रस नहीं है इसके अंदर, निकलेगा नहीं। कट लगाने के बाद इसे हटा देंगे, ये हट गया, साथ चार थोड़ा हटा देंगे। एक मॉस ग्रास आती है, मॉस ग्रास, उसको भिगो देंगे हम पहले। कितने टाइम तक जी? 2-3 घंटे भिगो दो बस। चारों खान तो चलना पड़ेगा। हाँ ये चीर का इस्त्रो सारा चारों करने थे। अच्छा और ठीक। वो मूस ग्रास बताऊंगा आपने को यही रखे। ये मॉस ग्रास इसके इसको ऊपर गिल्ला करके ना बिल्कुल बांध इस तरह चारों तरफ बांध का ठीक है। गिल्ला करके यहाँ ऊपर एक रखा, ही बूंद रहे, ऐसे टपका चारों नहीं तरफ हो। बांध कर टाइट इसका करना मतलब वो ऊपर नीचे से प्लास्टिक है। धागा बांधना है उसमें, अगर अंदर वो उमस पानी बनेगी, गर्मी निकाल- पानी बनेगी, निकालो ये तो जड़ निकल निकलवा जाए। दे। मतलब मॉइस्ट नहीं छोड़नी है, एक बूंद रहनी चाहिए यहाँ टपकी हुई। और उसको इसके चारों तरफ करके, और वही 120 mm की, उसमें तो एक चौड़ी पट्टी कम होगी, इसकी पूरी बनेगी, बैठती है इस तरह। और इसके दोनों तरफ बांध के इसको बांध दो, इसके बांध के यहाँ भी बांधो, यहाँ भी बांधो। या कुछ दिन के बाद आपको बहुत जल्दी नींबू में ना, बारहमासी नींबू है, ये सब बहुत जल्दी आ जाती है जड़। आपकी जो है ना 15-20-25 दिन के बाद जड़ आ जाएगी सुबह। इसके चारों तरफ जड़ें आ जाएंगी। ये जड़ आएंगी कहाँ से? ये हमारी आँख छोड़ दी है ये, ठीक है ना, इन्हें थोड़ा ऊपर लगा दिया, इससे जड़ें निकलेंगी। जड़ निकलने का क्या काम है? ये जो है नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे से खाना भेजता है बना करके, जड़ें भेजती है ऊपर कच्चा, जैसे हम लोग करते हैं ना, हम सारा कच्चा खाना बना करके रसोई में पहुंचा देते हैं। आदमी खेती में गेहूं पैदा कर लिया, फलानी चीज़ पैदा कर ली और वो रसोई में रख दी। अब रसोई के बाद किसका काम है? औरत का काम है। आपको रोटी देगी बना करके, वो पकी हुई रोटी देगी, ठीक है नहीं? आई बात समझो। तो ये केवल नीचे से जो जड़ों ने कच्चा खाना बनाया है, वो खाना ऊपर आ जाएगा और वो इन तक पहुंच जाएगा। ये रात को कोई काम नहीं करती, केवल सांस लेने के। दिन में जैसे ही सूरज आएगा, ये अपना खाना बनाना शुरू कर देंगी, इसका जो नीचे से जड़ों ने भेजा है, ये फिर वापस भेज देगी इधर को। अब हमने यहाँ इसको रोक दिया, वो खाना नहीं जाएगा नीचे उस टहनी का, जो नीचे टहनी है उस पत्ते वो तो जाएगा कौन, तो इस टहनी का खाना रुक गया। तो यहाँ जब खाना रुक गया तो यहाँ इकट्ठा होगा वो खाना, ये तो इनको वापिस चला जाएगा पत्तियों में, वो नीचे आके इकट्ठा होगा और थोड़ी सूजन आनी बने, उसको बोलते हैं, एक देसी भाषा बताऊँगा मैं आपको, कैलस फॉर्मेशन। वैसे अगर साइंस में जाएंगे तो बहुत लंबा काम हो जाता है ना, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको। तो गांठ सी बनेगी, उसी में से जड़ें आ जाएंगी निकल के। जब जड़ें अच्छी आ जाएंगी इस पर, तो इसे यहाँ से काट देंगे। ये हमारा पौधा तैयार हो गया। जब ये काट देंगे, अलग ले जाएंगे, तो इसको M45 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और 50-100 उसमें डुबो देंगे और डुबो करके अपनी थैली तैयार कर रखी है। थैलियों में एक एक करके पौधा लगाते चलेंगे। पौधे लगाने में एक ध्यान रखना पड़ेगा, आपको केवल 3-4 पत्तियां छोड़नी पड़ेंगी ऊपर, क्योंकि ये पत्तियों के बहुत काम है। खाना बनाना भी है, सांस लेना भी है, और ज़्यादा पानी है उसको उड़ाना भी है, पानी भी उड़ाना है, ठीक है। तो इसलिए 2-3 पत्ती इसलिए छोड़ेंगे, ज़्यादा पत्ती छोड़ेंगे कि हमारी ये जड़ जो है ज़्यादा पानी नहीं पहुँचाएगी, तो पौधा सूख जाएगा। तो 2-3 पत्ती है, उतना ही पानी उड़ाएगी, उतना पानी हमारी कर लेती है और कुछ दिन के बाद जड़ें पूरी बन जाती है और फिर चलता है। ये है सिस्टम। किसी को कुछ पूछना हो इन 2-3 चीज़ों में, यही 2-3 चीज़ तैयार कर सकते हो आप। बाकी तो पक्की बात सारी है। चीज़ें बड़ी टेक्निकल है। एक बात चांद में खतरनाक चमक रहे, फुल के बारे में मत पूछो यार, फुल का नाम रह रहे। अब कोई चीज़ पूछनी हो, ये झड़क सर जैसे गुलाब की पे वो तैयार करना हो जी, कलम। कलम में, हाँ जी गुलाब। वही तो इसका सही टाइम है जनवरी-फरवरी। ठीक है सर। ये महीना जो है नीचे देसी गुलाब लगेगा, बेल वाला देसी गुलाब आता है बेल का। अच्छा जी। ये आम देसी नहीं, अच्छा जी। वो अलग आता है। उसके ऊपर पौधा चढ़ाना है, जो भी रंग चढ़ाना, जो भी वैरायटी चढ़ानी है, उसकी आँख निकालनी है, उसमें आँख लगती है।
और उस आँख को जो है इस दोनों के बीच में एक निशान लगा देंगे टी, इस तरह का। और इसको छिलके को पूरा अलग हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। मतलब तोड़ेंगे नहीं उसको, केवल उससे अलग कर देंगे। इसके अंदर वो आँख को फंसा देंगे और उसको बांध देंगे। आँख ऐसा बांधना है जो आँख ना झटे। ठीक है जी, ठीक है। और आपका पौधा तैयार हो जाएगा। जब पौधा तैयार हो जाएगा तो जिसके ऊपर आँख चढ़ाई है, जहाँ से आँख चढ़ाई है वहाँ से उसे काट देंगे। बिल्कुल ये चलती रहेगी। गुलाब इसमें ध्यान यही रखना, ये नींबू जाति से संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, वो सारी उससे ही तैयार होते हैं। आंवला होगा। ये केवल देसी जो बारहमासी वो है नहीं हमारा नींबू, बारहमासी नींबू जो वही तैयार होता है इससे, इस विधि से। ये लेयरिंग बोलते हैं इसे। तो उसमें आँख चढ़ेगी बाकायदा और नीचे फूट नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे फूट होगी तो वो पहले वो है नहीं, पहले आओ पहले पाओ कहती है सरकार, पहले आओ पहले पाओ ये है। अगर ये नीचे फूट हो गई तो पहले ही खाना खा जाएगा जो, और जब ये पहले ही खाना खा लेगा तो ऊपर कहाँ जाने देगा किसी को, और वो तो हेल्दी बढ़ेगा एकदम। तो ये फूट तोड़ते रहना है। ठीक है। ये कोई भी ग्राफ्टिड पौधा है, देसी फूट नहीं आनी चाहिए नीचे से। ठीक है जी, ठीक है। और बस जी, ठीक है, धन्यवाद जी आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू।